कोविड-19 की दूसरी लहर से रियल एस्टेट कारोबार चौपट हो गया है। बीते साल कोरोना की पहली लहर के बाद रियल एस्टेट पटरी पर लौटने लगा था, लेकिन अप्रैल के लॉकडाउन और कोरोना के मामलों की रफ्तार ने लोगों के घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। इससे प्रोजेक्ट्स अब वीरान पड़े हैं और डेवलपर्स के पास बिक्री के लिए कोई मौका नहीं बचा है। अब तो हालत ये है कि प्रॉपर्टी की बिक्री के साथ ही नए प्रोजेक्ट लॉन्च और कमर्शियल रेंटर में गिरावट आने लगी है। पिछले साल जो ऑनलाइन बिक्री का दावा डेवलपर्स ने किया था, दूसरी लहर में वो भी सुस्त हो गया है। हमें मार्केट में अस्थिरता का व्यापक भय देखने को मिल रहा है। फलस्वरूप जरूरतमंद ग्राहक व निवेशक भी प्रॉपर्टी में तुरंत निवेश करने से कतरा रहा है। हम राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हाउसिंग सेक्टर सेल्स को पुनर्जीवित करने हेतु स्टैंप ड्यूटी के दरों में कटौती पर विचार करें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबरों व रियल एस्टेट ब्रोकरों को वैक्सीनेशन पर भी प्राथमिकता से ध्यान देने की आवश्यकता है। मार्च तक महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्टैंप ड्यूटी में छूट और कोरोना का कहर कम होने के बाद बिक्री में अच्छी तेजी आई थी, लेकिन अब ज्यादातर रियायतें खत्म हो गई हैं और मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु समेत ज्यादातर शहरों में रियल एस्टेट के सौदे थम से गए हैं। एमएमआर में मार्च के मुकाबले अप्रैल में प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि प्रॉपर्टी के जानकारों को भरोसा है कि अगर मई में भी कोरोना की लहर का असर कम होना शुरू हो जाता है तो प्रॉपर्टी मार्केट वापस तेजी पकड़ सकता है। इसके अलावा भी रियल एस्टेट सेक्टर मजदूरों के पलायन से परेशान है, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट्स को वक्त पर पूरा करना चुनौती बन गया है और लागत में बढ़ोतरी की आशंका है। फिलहाल माना जा रहा है कि कोविड की लहर का असर बीते साल जितना भयानक तो नहीं होगा, फिर भी अप्रैल-जून तिमाही के दौरान घरों की बिक्री में 25 से 30% की गिरावट आ सकती है। सबसे ज्यादा असर लग्जरी घरों के मार्केट पर पड़ सकता है। वहीं 45 लाख तक की कीमत के अफोर्डेबल घरों की बिक्री इससे बेअसर रहने का अनुमान है। इस बीच सुधार के मोर्चे पर रियल एस्टेट ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हरियाणा रेरा ने डेवलपर्स को निर्देश दिए हैं कि वो प्रॉपर्टी की बिक्री केवल कारपेट एरिया के आधार पर ही करें। अगर मान लीजिए कोई 1000 स्क्वायर फीट का कोई यूनिट या फ्लैट लेता था, उसे नेट में जाके कहीं 600-700 स्क्वायर फुट एरिया अगर कारपेट में मिलता है, कारपेट यानी कि इंटरनल वॉल्स में जो जितना भी एरिया मिलता है वो काफ़ी छोटा होता था। तो ये जो कन्फ्यूजन रहा पीछे, काफ़ी इसके वजह से डिस्प्यूट्स रहे हैं और एक मैं कहूँगा मेजर जो डिस्प्यूट का कारण होता था वो इसी अंडरस्टैंडिंग को कहूँ या इसी ओपेकनेस के कारण होते थे। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर को होने वाला नुकसान केवल डेवलपर्स तक सीमित नहीं रहता है, घर खरीदारों को भी इससे बड़ा नुकसान होता है। बहादुरगढ़ में पीडीएम ग्रुप के होम बायर्स इस तरह के झटकों से और सदमे में आ गए हैं कि बिल्डर ने 150 करोड़ रुपया हम होम बायर्स से कलेक्ट किए हैं और 90 करोड़ रुपया विभिन्न बैंकों से उधार लिया और हार्डली 30 से 35 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट पे खर्च करके 200 करोड़ रुपया अपनी 6 शेल कंपनियों के अंदर डाइवर्ट कर गए और प्रोजेक्ट को लिक्विडेशन में धकेल दिया, जिसकी शिकायत हमने दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में की और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे दिल्ली की पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने हमारी अप्रैल 2019 में एफआईआर भी रजिस्टर की, लेकिन आगे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर है, जब डेवलपर्स ही कारोबार बंद करके बैठ जाएंगे तो फिर खरीदारों की कौन सुनेगा। ऐसे में जरूरत है कि रियल एस्टेट से जुड़े कानूनों को ज्यादा सख्त बनाया जाए, जिससे किसी भी सूरत में ग्राहकों का नुकसान न होने पाए।